आज का टॉपिक है बच्चों कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत सुंदर बॉन्ड है बच्चों और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इसी का एक और नाम है बच्चों जिसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड कहता है कि ये भी जो है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड ही है ना। इसमें अंतर इतना है कि ये जो है कहता है दो एलिमेंट जब भाग लेता है तो दो एलिमेंट में एक ही एलिमेंट अपना पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है दोनों के बीच में। इसी को कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल से हम लोग आसानी से समझ लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें दो एलिमेंट है बच्चों, कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है ना। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों 2 4, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। और ये जो है ऑक्सीजन 8 नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो कहता है कि 6 से 8 होना चाहेगा, 6 से 8 होना चाहेगा और आसानी से हो भी जाएगा। तो यहाँ जो है बच्चों बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि बराबर इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों के बीच शेयरिंग हो रहा है। ए अपना इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन का लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है। उस सिचुएशन में यहाँ देखिए पेयर इलेक्ट्रॉन है जिसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी दोनों के बीच में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसी को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफिनेशन पूछेगा तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट bond is a covalent bond that form when both electron comes from a same atom। अब बच्चों हम लोग और एग्जांपल को देखते हैं। यहां ले लीजिए NH4 प्लस, इसको कहते हैं अमोनियम आयन है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है बच्चों और नाइट्रोजन के नंबर पर है 7 नंबर पर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, यानी इसके पास जो है बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये हो गया 2 5। प्रत्येक हाइड्रोजन जो है बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, डुप्लेट, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम बनाना चाहेगा। यहां से भी बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, अब ये भी करेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें H प्लस बचा हुआ है। तो अगर H पर प्लस है बच्चों, इसका मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, देने के बाद एक फ्री हो गया 0 है ना, और इसको 2 होना है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी इसका भी 2 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर जो है बच्चों इस प्रकार से H H H कोऑर्डिनेट बॉन्ड H पर प्लस। इसी तरह से बच्चों बहुत सारा कंपाउंड है, हाइड्रोनियम आयन है H3O प्लस, इसको भी बना सकते हैं। इसके बाद आपका यहीं से देख लीजिए, यहाँ जो है NH4 प्लस है, यहाँ कर दीजिए आप NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। ये सभी कंपाउंड का बनाइएगा बच्चों, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, जितना भी बना सकते हैं है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, दे आर यूजुअली insoluble in water।
कहता है वाटर में जो होता है इनसॉल्युबल होता है या स्पायरिंगली सॉल्युबल होता है, बहुत कम मात्रा में, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इसके बाद दे यूजुअली do not conduct इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यहां तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो स्वाभाविक है कि डायरेक्शनल है ना। तो लिखेंगे दे आर डायरेक्शनल, so these compounds exhibit आइसोमेरिक। आज यही टॉपिक है बच्चों, हल्का फुल्का, इसी के साथ